हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीबीए फर्स्ट टाइम का फर्स्ट ईयर का है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनका भी पेपर 28 जनवरी को है 2023 और ये पेपर सीसीएसयू का है। तो इसमें से आपको 90 to 95% जो है प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले हम लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आप इसके बारे में बताएंगे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक एंटिटी होती है जिसको हम बनाते, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं अपने जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उनको सेल करने के लिए, और जो भी हमारे कस्टमर की नीड होती है उस हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाते हैं और उसे सेल करते हैं। तो पहले आपका पहला क्वेश्चन होगा, ब्रीफली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछेगा। ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी हो सकता है, 7 नंबर में भी हो सकता है, तो आप इसे जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका जो है बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एथिक्स, एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड बेनिफिट। ये लॉन्ग में आएगा, आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा। बिजनेस एथिक्स मतलब कि बिजनेस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनके बारे में आप बताएंगे, और उसके स्कोप और उसके बेनिफिट के बारे में आप बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन जो आपका हो सकता है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। 100% ये क्वेश्चन 15 नंबर में आएगा ही आएगा, आपका हर साल आता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप बताएंगे कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बिजनेस की, कि अच्छे प्रोडक्ट बनाना, उसको चीफ रेट पे बेचना, चीफ कॉस्ट पे बेचना, और एक कंज्यूमर की, एक कस्टमर की नीड को पहचान के हमें प्रोडक्ट बनाना। चौथा जो क्वेश्चन आपका हो जाता है, एक्सप्लेन द टर्म बिजनेस यूनिट, आल्सो एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर टू बी कंसिडर्ड फॉर। मतलब बिजनेस यूनिट को आपको एक्सप्लेन करना है, एक बिजनेस यूनिट क्या होती है, ये आप जरूर देख के जाइएगा। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये लॉन्ग में भी आ सकता है और ये 7 नंबर के भी क्वेश्चन में आ सकता है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है, कंसिडर फॉर सेटिंग अ न्यू बिजनेस यूनिट। न्यू बिजनेस यूनिट को कैसे हम सेट कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, वो भी आपको एक्सप्लेन करके बताना है, ये लॉन्ग में आएगा। पांचवा क्वेश्चन आपका हो सकता है, एक्सप्लेन द टर्म बिजनेस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फीचर। बिजनेस, एक बिजनेस क्या होता है उसके बारे में आप बताएंगे, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं, उसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, आप इसको लिखेंगे और प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन जो हो जाता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर ही जरूर आएगा आपका, या तो लॉन्ग में आए या तो आपके 7 नंबर में आए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं हो सकता है। हाँ, अगर ये पूरा पढ़ के जाएंगे तो इसमें से छोटा छोटा क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है। तो चलिए, इसमें लिखा है, एक्सप्लेन वेरियस बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में बताएंगे। पार्टनरशिप बिजनेस वो बिजनेस होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। दूसरा हमारा है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वो होता है कि जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, आपके जो आप जहाँ रहते हैं आसपास कोई छोटी मोटी दुकान होगी जो एक अकेला बंदा चलाता होगा, जिसके लिए ना कोई पार्टनरशिप की ज़रूरत है ना कुछ की ज़रूरत है, वो अकेले ही खुद मैनेज करता होगा, खुद ही ओनर होगा, खुद ही कंट्रोल करता होगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वो होता है जो खुद ही ओन कंट्रोल एंड मैनेज करे, उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। जैसे एक स्टेशनरी की शॉप आप ले सकते हैं, एक मिल्क की शॉप आप ले सकते हैं, तो उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तीसरा हो जाता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब ये हो गया कि जैसे पब्लिक और मतलब पब्लिक इन्वेस्टर जो भी होते हैं, मतलब जैसे कि गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, जब मिल के कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसे कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। चौथा आपका हो जाता है एच बिजनेस। एच का फुल फॉर्म होता है हिंदू, होगा ये, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है। एच का फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस वो होती है यहाँ पे एक जो सीनियर मेंबर रहता है उसे हम कर्ता कहते हैं, जो कि फैमिली में सबसे सीनियर रहता है, वही बिजनेस को कंट्रोल करता है। बाकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब हो गया एक पूरी फैमिली मिलकर बिजनेस करती है, उसमें कोई बाहर का नहीं आता है। उसमें जैसे जैसे उसकी फैमिली बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस बिजनेस का पार्ट होते जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक आदमी है जो सबसे सीनियर मेंबर है, वो कंपनी का कर्ता होगा, उसे हम कर्ता के नाम से जानते हैं, वही कंट्रोल करेगा, वही मैनेज करेगा। बाकी जो उसके बेटे होंगे उनके नाम से भी वो कंपनी होगी, उनके जो बेटे होंगे उनके, यानी कि इसमें कोई बाहर का एंटर नहीं कर सकता है, पूरी एक फैमिली होती है, इसीलिए इसका नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। चौथा हो जाता है कोऑपरेटिव बिजनेस। कोऑपरेटिव बिजनेस जब कई लोग मिलके, दो या दो से तीन लोग, चार लोग मिलके बिजनेस करते हैं, तो आप तो कहेंगे ये तो पार्टनरशिप में भी था, लेकिन नहीं, कोऑपरेटिव का मेन पर्पस होता है कि यहाँ पे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ये काम करते हैं, और पार्टनरशिप में जो उनका मेन पर्पस होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जीएचएफ जो लिखा है, जीएचएफ बिजनेस से एचयूएफ बिजनेस है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इसका नाम होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 नंबर, 7 नंबर, 15 नंबर तक भी पूछ सकते हैं आपसे, तो पढ़ के जरूर जाइएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन वही हो जाता है आपका, एक्सप्लेन कोड ऑफ एथिक्स एंड कल्चर। एथिक्स मतलब आपका वही हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन और कल्चर के बारे में बताना है, तो आप इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी उठा के बता दूँ। तो मैं अभी भी बता रहा हूँ, 8वां जो इसमें लिखा हुआ है ये कोई क्वेश्चन नहीं है, यूनिट 5। यूनिट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से 15 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप जरूर बाकी सारे सब्जेक्ट, बाकी सारे टॉपिक तो चलिए ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, आपका हो जाएगा, लेकिन आप यूनिट 5 जरूर पढ़ के जाइएगा। यूनिट 5 में कहीं
से भी 15 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। तो 4 यूनिट छोड़ दीजिएगा भले ही, लेकिन यूनिट 5 पढ़ के जाइएगा और बाकी 4 यूनिट के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनफ है। तो इसमें से 90-95% आपके क्वेश्चंस आ ही जाएँगे। चलिए हम आगे देख लेते हैं, अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसके बाद। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला है व्हाट इज़ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन? बीओ मतलब बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एथिक्स। तो आपका ये क्वेश्चन जो एंड के बाद है इसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन पहला क्वेश्चन जो आपका 3 नंबर में बनेगा ही बनेगा वो है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इसकी डेफिनेशन आप याद करके जाइएगा। अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का तो। उसके बाद एंड इट्स एथिक्स, एथिक्स वही जो रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो अगर आप लॉन्ग का क्वेश्चन भी देख लेते हैं ना, तो उसमें से 30% 40% आपका वही शॉर्ट में आएगा। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म बिज़नेस एंड प्रोफेशनल। बिज़नेस में क्या अंतर होता है और प्रोफेशनल में क्या अंतर होता है? बिज़नेस आपका वही हो गया कि जब मतलब कोई लोग मिलके एक अपना प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसको कहते हैं बिज़नेस। प्रोफेशनल मतलब हो गए आपके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स यही हो गए, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा थोड़ा-सा। तीसरा क्वेश्चन हो जाता है व्हाट इज़ बिज़नेस एथिक्स? फिर से वही क्वेश्चन है, इसमें तो ध्यान मत दीजिए, वही क्वेश्चन है, आप अगर बीओ और एथिक्स के बारे में पढ़ लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। चौथा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि मैंने लॉन्ग में भी दिया है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तो उसमें तो आपको पूरा बड़ा लिखना होगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कस्टमर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, कस्टमर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि हम टाइम मतलब उनको अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट दें, चीप रेट पे दें। गवर्नमेंट के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि हम मतलब गवर्नमेंट का टैक्स टाइमली पे करें और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई उससे काम करें, तो वो लॉन्ग में हो जाएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शॉर्ट में तो आपसे सिर्फ शॉर्ट ही पूछेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 लाइन, 5 से 6 लाइन। सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन, तो इसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ये लॉन्ग में आता ही आता है और शॉर्ट में भी कई बार पूछ देता है। पाँचवा क्वेश्चन हो गया व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट एक्सीलेंस? कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के बारे में आप पढ़ लीजिएगा और इसको एक्सप्लेन करिएगा अच्छे से। छठा क्वेश्चन आपका हो जाता है एक्सप्लेन प्रमोशन एंड इट्स टूल। प्रमोशन क्या होता है? जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको उसके प्रमोशन कैसे करते हैं? एडवर्टाइज़मेंट करके, सोशल मीडिया के हेल्प से, तो कई सारे और उसके बारे में, उसके टूल्स के बारे में लिखेंगे। पहले प्रमोशन का मीनिंग लिखेंगे, प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन का मतलब हो जाता है कि जब हम सिंपली किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं, किसी चीज़ को बेचते हैं, उससे पहले उसको प्रमोशन करते हैं और उसका हेल्प टूल्स क्या-क्या हो सकते हैं? टूल्स वही हो सकते हैं कि सोशल मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, एडवर्टाइज़मेंट हो गया, इस तरीके से उसके टूल्स होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे हमारा 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन एचयूएफ। फिर से यहाँ पे कन्फ्यूज़ मत होइएगा, एचयूएफ है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड पार्टनरशिप फैमिली, पार्टनरशिप बिज़नेस सॉरी। तो यहाँ पे एचयूएफ के बारे में और पार्टनरशिप बिज़नेस के बारे में अगेन मैं बता देता हूँ एचयूएफ क्या होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इसका फुल फॉर्म है और यहाँ पे एक पर्सन जो सीनियर पर्सन होता है पूरे घर का, वो कर्ता कहलाता है, वही डिसीजन लेता है। बाकी जो सब फैमिली मेंबर होते हैं वो भी पार्ट होते हैं बिज़नेस का। इसमें बाकी अलग से या बाहर से कोई भी और नहीं आता है। वहीं पार्टनरशिप बिज़नेस क्या होता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उसको सिंपली हम पार्टनरशिप बिज़नेस कहते हैं। 8वां क्वेश्चन हो जाता है एक्सप्लेन सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस एंड कोऑपरेटिव बिज़नेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस वही होता है जो आपके घर के आस-पास जो भी छोटी-मोटी दुकान रहती है, स्टेशनरी की शॉप हो गई, मिल्क की शॉप हो गई, एक्सेट्रा जो भी शॉप होती है, उसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस। इसे एक बंदा चलाता है, ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय सिंगल पर्सन। और कोऑपरेटिव बिज़नेस आपका हो जाता है जो हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करते हैं, 2 से ज़्यादा लोग मिलके इसे भी करते हैं। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इनका मेन मोटिव होता है सोसाइटी का वेलफेयर, बाद में प्रॉफ़िट आता है। और पार्टनरशिप में कन्फ्यूज़ मत होइएगा, पार्टनरशिप में आपका प्रॉफ़िट पहले आता है, वो प्रॉफ़िट अर्न पहले करना चाहते हैं। 9वां क्वेश्चन हो गया व्हाट इज़ बिज़नेस यूनिट? बिज़नेस यूनिट क्या होता है? ये आपका लॉन्ग में भी हमने बोला था शायद, तो बिज़नेस यूनिट एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और 10वां क्वेश्चन हो जाता है एक्सप्लेन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड आपने कई बार पढ़ा होगा। पार्टनरशिप डीड का मतलब ये हो जाता है कि जब जब कोई भी पार्टनरशिप स्टार्ट करता है, 2, 3, 4, 5 लोग जब मिलके एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसी टाइम पे एक डीड बनती है। एक डीड यानी कि एक एग्रीमेंट होता है, डीड का मतलब एग्रीमेंट होता है। उसमें सारी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जाते हैं कि कितना शेयर किसका रहेगा, किसने कितना-कितना पैसा लगाया, ताकि जब आगे चल के कोई भी पार्टनर भागे या फिर वो छोड़ना चाहे कंपनी, तो कोई भी दिक्कत ना हो या उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जब भी उनका प्रॉफ़िट हो या लॉस हो, तो कितना शेयर बँटेगा, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो इसी को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो हमारे जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन थे यहीं तक थे। तो आप एक बार सारे क्वेश्चंस ज़रूर देख लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको और भी सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन चाहिए। और ज़रूर एक बार कमेंट में बताइएगा कैसे थे क्वेश्चन, क्योंकि 90 से 95% ज़रूर आपके क्वेश्चन आएँगे। आप पेपर में बैठेंगे तो खुद ही देखेंगे। तो हाँ, बाकी आपको अगर और भी कोई क्वेश्चंस चाहिए हों या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताएँ। थैंक यू। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स के ऐसे ही वीडियो चाहिए तो ज़रूर एक बार हमें बताएँ।